हेलो गाइस, दिस संकेत चौधरी। तो आज मैं एफ सी आई ए जी 3 का आपको सेल्फ गिवन एनालिसिस दूंगा। तो मेरा जो सेंटर लगा था वो था देहरादून एकेडमिक्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़। ठीक है, तो पहली बार ऐसा हुआ था कि इतनी दूर जाके मेरा सेंटर लगा। नहीं तो ज़्यादातर ऐसे ही होता है, पास में लग जाता है, नहीं तो मेरठ में लग जाता है। पर इतनी दूर लगाया फिर भी जो इनका जो मैनेजमेंट था ना वहाँ कॉलेज का, बहुत बेकार था। पहले तो इन्होंने इतनी लेट से हमें एंट्री दी। उसके बाद लेट एंट्री देने के बाद जो इनका अंदर का प्रोसीजर था रजिस्ट्रेशन वाला, वो भी काफ़ी धीरे धीरे पूरा कर रहे थे। आखिर तक जब पेपर हमारा स्टार्ट हो गया ना, स्टार्ट होने के बाद भी हमारे से सिग्नेचर करवाने आ रहे थे। सिग्नेचर करवाए और फिंगरप्रिंट लगवाए पेपर स्टार्ट होने के बाद। और जबकि पता है हमें कि 20 मिनट का समय मिलना है एक सेक्शन के लिए, उसके बीच में हम इस चीज़ में भी ध्यान दें, तो उसमें भी काफ़ी डिस्टरबेंस हुई। और मेरे साथ तो कुछ और भी हुई थी, क्योंकि जो मेरे बराबर में एक अंकल बैठे थे, वे आर्मी से थे। खैर, तो उन पे थोड़ा सा कंप्यूटर में कुछ डिस्टरबेंस हो रही थी, उन पे चलाने में दिक्कत हो रही थी। तो जो इन्विजिलेटर थे वो उनको थोड़ा सा गाइड कर रहे थे, तो मेरे बराबर में थोड़ी थोड़ी बातचीत हो रही थी। तो बस उसके चक्कर में भी थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ। तो इंग्लिश के बारे में अगर बताऊं मैं, सबसे पहले सेक्शन इंग्लिश था। इंग्लिश में 25 क्वेश्चन टोटल थे। इंग्लिश आसान ही थी, मीडियम लेवल कह सकते हो। और जो पैसेज था, पैसेज अच्छा था, क्योंकि पैसेज में जो एक तो काफ़ी बड़ा पैसेज था। और उससे अलग जो बात है, जो पैसेज के क्वेश्चन थे वे डायरेक्ट ऐसे नहीं थी कि डायरेक्ट आप वहाँ से देख के वहाँ पे टिक कर दोगे। काफ़ी बड़ा पैसेज था, तो उसमें समझने में और ढूंढने में काफ़ी टाइम लग रहा था। तो प्री का पैसेज थोड़ा, जैसे पीओ का प्री का पैसेज होता है ऐसा आप नहीं कह सकते। मेंस का पैसेज आप मान सकते हो, उसको अच्छा पैसेज लगा मुझे तो। और जो क्वेश्चन थे इंग्लिश में वो ज़्यादा मुश्किल नहीं थे, आसान ही थे। मैंने इंग्लिश में अटैम्प्ट 25 में से आई थिंक 24 to 25 अटैम्प्ट कर दिए, पूरे ही अटैम्प्ट कर दिए लगभग। अब भाई दूसरा सेक्शन खुलता है रीजनिंग का। रीजनिंग मेरी काफ़ी अच्छी है, और मुझे विश्वास था, मैंने बहुत टाइम से रीजनिंग करी नहीं, फिर भी मैं वहाँ पे जाके जब पेपर दूंगा मैं अच्छे से परफॉर्म कर पाऊँगा। पर भाई रीजनिंग तो जैसे ही खुली पहले ही एक पज़ल आ गया। तो उसमें थोड़ा सा चीज़ें दे रखी थी, काफ़ी सारी, 3 चीज़ें थी आई थिंक, 2 चीज़ें थी। तो उन्हें बिठाने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, तो उसको मैं कर नहीं पाया पूरा। फिर मैंने उसको स्किप किया। उसके बाद जो और क्वेश्चन थे मैंने वो बनाए टोटल। फिर उस क्वेश्चन को जो मैंने स्किप किया था उसको बाद में लास्ट में मैंने कंप्लीट करा। तो वो मेरा टाइम वेस्ट हुआ वहाँ पे। उस जगह पे मैं एक और क्वेश्चन कर सकता था पजल वाला। तो टोटल मेरे रीजनिंग में अटैम्प्ट थे 13 अटैम्प्ट थे, और जिसमें कि एक क्वेश्चन गलत हो गया मेरा, मुझे पता है। तो 13 ये थे। और तीसरा सेक्शन था मैथ। भाई मैथ में 25 क्वेश्चन थे टोटल। और मैथ्स अच्छा था। जिसकी मैथ्स अच्छी है वो आराम से 5 5 और कर सकता था। 10 to 15 क्वेश्चन आराम आराम से कर सकता था। जिसकी मैथ्स अच्छी है उससे भी ज़्यादा कर सकता था। मेरी इतनी परफेक्ट नहीं है, तो मैं तो भैया एक डीआई बनाई मैंने और 3 4 क्वेश्चन वैसे करे। आई थिंक मेरे 7 to 8 अटैम्प्ट थे मैथ में। और फोर्थ सेक्शन था जीए। जीए भाई मेरा अच्छा है, और जीए से ही मैं तो उम्मीद लगा के जाता हूँ कि जीए ही पूरा पेल के आना है। तो जीए में टोटल 45 क्वेश्चन थे, और 45 क्वेश्चन में से मैंने 44 अटैम्प्ट करे। अब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी थे कि जिसमें मैंने तुक्का भी लगाया, क्योंकि भाई जब पहले के सेक्शन से पता चल गया था कि परफॉर्मेंस कैसी है, तो एक यही सहारा है कि इसके ज़रिए ये वाला मेंस क्लियर हो सकता है। और जीके अच्छी भी है। और मैंने 44 अटैम्प्ट करे। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है भाई 30+ तो पूरे सही हैं। मैंने आके क्वेश्चन देखे जिसमें मैंने तुक्का भी लगाया था ना थोड़ा सा, वो भी क्वेश्चन सारे ठीक निकले। तो मेरे लिए ये काफ़ी पॉजिटिव चीज़ रही। तो जीए में मेरे अच्छे अटैम्प्ट थे, 44 थे, लगभग 30+ तो नंबर आ ही जाएंगे। तो 35+ भी आ सकते हैं। अब देखते हैं कितने आएंगे। तो जीके में मैंने इतने अटैम्प्ट करे, तो टोटल अटैम्प्ट मेरे रहे लगभग, टोटल अटैम्प्ट का तो गिन लेना तुम कितने रहे, गिनने से फ़ायदा ही क्या है। अब तो मार्क्स का डिपेंड है, मार्क्स कितने आ सकते हैं। तो मुझे एक्सपेक्टेशन है कि जो मेरे मार्क्स हैं वो 70 to 75 की रेंज में आ सकते हैं। 70 to 75, हाँ इतने ही आएंगे। इससे थोड़ा 2 3 नंबर कम हो सकते हैं,
या ज़्यादा भी हो सकते हैं भाई, जीए ज़्यादा ही ठीक चला जाए तो। और इंग्लिश में भी मैं माइनस करके चल रहा हूँ कि जैसे 25 करे मैंने, तो मैं 15 ही लेके चल रहा हूँ। 15 प्लस आ जाएंगे वैसे आराम से, पर मैं फिर भी 15 ही लेके चल रहा हूँ। तो ऐसे करके मतलब 72 75 मार्क्स बन रहे हैं। उस टाइम तो मैं सोच रहा था कि इतने मार्क्स से कुछ होगा ही नहीं, पर जब मैंने बाहर आके देखा और बच्चों की बातें सुनी और घर पे आके यूट्यूब पे भी और लोगों के कमेंट्स पढ़े, अनिल अग्रवाल सर की वीडियो में कमेंट सेक्शन में कि कितने अटेम्प्ट करे बच्चों ने, तो लगभग इतने ही करके आए हैं सब। तो हो सकता है भाई पेपर अच्छा ही था, तभी हम भी इतना ही परफॉर्म कर पाए। पर मैं और भी कर सकता था रीजनिंग में तो यार और हो सकते थे, लगभग बच्चे 20 तक अटेम्प्ट करके आए हैं। तो रीजनिंग मेरी अच्छी भी है, तो वहाँ पे मेरे से थोड़ी दिक्कत हुई, मैं कर सकता था पर नहीं कर पाया। तो ये मेरा FCI AG3 का रिव्यू था। अब नंबर तो भाई पता नहीं ये कब देंगे, नंबर तो आई थिंक देंगे भी नहीं, डायरेक्ट सिलेक्शन की लिस्ट दे देंगे। तो देखते हैं अब क्या होता है, इंतज़ार है अब। तो ठीक है भैया, आपने कितने अटेम्प्ट करे आप बता देना। तो मेरे तो यूँ था सारी चीज़ें, कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको पेपर कैसा लगा और आपने कितने अटेम्प्ट करे। मैं पढ़ूंगा आपके कमेंट। देखते हैं भाई, तुमने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करा हो तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। इतना ज़्यादा कंपटीशन आई थिंक ना रहे, क्योंकि जीके आ गया था। जीके बैंक वाले बच्चों का इतना अच्छा नहीं होता, खास करके स्टैटिक जीके। तो मिक्स सा पेपर था, मतलब दोनों के लिए, एसएससी वालों के लिए और बैंक वालों के लिए, दोनों ही इक्वल से ही लेवल पे थे इस टाइम। तो कुछ भी रिज़ल्ट रह सकता है। अब देखते हैं जब भी रिज़ल्ट आएगा। मेरा सेल्फ गिवन एनालिसिस ये था। अब देखते हैं जब भी रिज़ल्ट आएगा सिलेक्शन होता है या नहीं होता। चलो, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।